Hello students, how are you all? May all are fine at your place. My name is Sapna Lathar. Welcome to your own channel Maths Marks Classes. आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ नंबर सिस्टम। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बहुत पहले बनाई थी जिसमें वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे डिमांड की है कि मैम इस टाइप के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आप ज़रूर करवाएं। तो आज जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग हैं आज हम वही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में उस टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो आज हम करेंगे फुल वीडियो उन्हीं क्वेश्चंस पे और अलग क्वेश्चन में अलग ट्रिक यूज़ होगी। सो एंड तक आपको वीडियो को देखना है और यदि आपको प्रीवियस नंबर सिस्टम की वीडियो को चेक करना है सो प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप प्रीवियस वीडियोस चेक करें। उसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जहां पे आपकी डिफरेंट ट्रिक यूज़ हो रही है। तो स्टूडेंट जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तभी मिलेगी तब आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। स्टूडेंट्स करते हैं हमारे वीडियो को स्टार्ट और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, बड़ा मजा आने वाला है और एक ही क्वेश्चन की अलग अलग ट्रिक होगी। सो इसलिए आपको अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखना है उन ट्रिक्स को नोट डाउन करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। टाइप 1 में मैंने इस तरह के क्वेश्चन लिए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बहुत बार आते हैं कि डेसिमल नंबर्स आपको दे दिए जाते हैं, कुछ की वैल्यू दे दी जाती है और सेकंड क्वेश्चन जैसे डायरेक्ट दिया गया है तो डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। स्टूडेंट्स आंसर्स तो निकाल लेते हैं पर जो उनका डेसिमल में आंसर आता है वो डिफर आता है, जिनकी वजह से उनका क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाता है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करके और उस ट्रिक को सीखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट आपको नंबर दिया गया है कि √4096 और बताया गया है कि उसकी वैल्यू क्या है, 64 है। और उसी तरीके के डिफरेंट रूट के अंदर आपको डिफरेंट डेसिमल नंबर में उसी नंबर को एक्सप्लेन किया गया है डिफरेंटली। तो आपको इन तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करना है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या है आपको 64, तो पहले आप इसकी वैल्यू रखेंगे डायरेक्ट 64। फिर आपको सेकंड मीन्स सबको आपको ऐड करना है। तो सेकंड आपको दिया गया है कि अब इन्हीं सेम नंबर को बीच में आपको डेसिमल लगा दिया गया मिडल में, तो 2 डिजिट आपकी राइट साइड में छोड़ दी गई हैं। तो दो डिजिट जब आपको राइट साइड में छोड़ दी गई हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो 2 डिजिट से आपका 1 डिजिट आंसर में आता है। तो आपको क्या लेना है, आंसर में 1 डिजिट आपको राइट साइड में छोड़ के फिर आपको डेसिमल लगानी है। लाइक यदि आपका 64 था तो नेक्स्ट जब आप ऐड करेंगे तो वो आएगा आपका 6.4। मीन्स आपने 1 डिजिट वहां छोड़ी और फिर आपने डेसिमल लगाया, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल है। तो सेम नेक्स्ट थर्ड आप देखेंगे तो यहाँ पे अब आपकी 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट से आपकी आंसर्स में आएंगी 2 डिजिट। तो आपको 2 डिजिट आपको राइट साइड में छोड़नी है और आपका 64 था तो आपने दोनों ही डिजिट को राइट साइड में छोड़ दिया, तो आपका आंसर क्या आएगा 0.64। ओके, सो सिमिलरली हम थर्ड करते हैं, नेक्स्ट वन इसको करते हैं सोल्व। तो इसमें क्या गिवन है, 6 डिजिट आपकी है, तो 6 डिजिट से आपकी 3 डिजिट राइट साइड में आएंगी, आफ्टर डेसिमल आएंगी। तो 3 डिजिट जब आपने राइट साइड में ली तो यहाँ पे आपकी 2 डिजिट है तो एक जीरो जोर आप लगा लेंगे, तो आपका आंसर आएगा 0.64। अब हम इनको ऐड करेंगे और अपने आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। सो आंसर क्या आता है 4, 0, 1 एंड 1 एंड 7। सो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है। यदि आपका क्यूब रूट में ये आता है तो आपको 3 से 1 डिजिट निकलेगी, आपका स्क्वायर रूट में आता है तो 2 डिजिट से 1 डिजिट आपको आंसर्स में डेसिमल के रूप में यूज करनी है। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, बस स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो करते हैं डेसिमल पॉइंट की। तो आप देख सकते हैं पहले हमें इन तरह के क्वेश्चंस में एक सिंपल नंबर सोचना है विदाउट डेसिमल। लाइक फर्स्ट आपका क्या है 0.01 है तो आप इसको 1 मानेंगे और देखेंगे 1 किसका स्क्वायर होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर भी लिखा है तो आपको स्क्वायर रूट को सोल्व करना है। तो आप देखेंगे 1 किसका स्क्वायर होता है, तो 1 का ही स्क्वायर होता है, तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आया 1। अब आपको डेसिमल चेक करना है। अब यहाँ पे 2 डिजिट है तो आपका आंसर आया है 1, तो 1 डिजिट 2 डिजिट से 1 डिजिट आंसर में आता है तो आपने 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। मीन्स जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर आ गया आपका 0.1।
1। सो होप आई थिंक ये क्लियर है आपका। अब नेक्स्ट तो देखते हैं हम, विदाउट डेसिमल नंबर आपका क्या बन रहा है 81। सो 81 किसका होता है 9 का, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो यहाँ से आंसर आ रहा है आपका 9। ओके, और अब आपको चेक करना है कि डेसिमल में क्या आएगा इसका आंसर। तो 2 डिजिट है आपकी राइट साइड में, तो एक डिजिट के बाद ही आपको डेसिमल लगाना है। मीन्स 9 आया है तो आपका डेसिमल डायरेक्ट यहीं लगेगा 0.9। होप ये भी क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट आपको देखना है कि 121 है, विदाउट डेसिमल नंबर एज्यूम किया तो 1.21 है, हम इसको 121 मानेंगे। और 121 किसका होता है 11 का, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो यहाँ से आपका आंसर आया क्या 11। ओके, और अब आपको देखना है राइट साइड में 2 डिजिट हैं, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, मीन्स 1.1 आपका लगेगा। तो इसको लिख लेते हैं 1.1। सबको ऐड करना है इसलिए मैं इनको कॉलम वे में लिख रही हूँ। अभी नेक्स्ट आप देखो तो 0.0009 है, मीन्स आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट है और 9 है। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से आपका आंसर आया 3। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी है कि आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट है तो आंसर में 2 डिजिट आएंगी, पर यहाँ सिंगल डिजिट आई 3, तो हम इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल लगाएंगे, तो आंसर आया 0.03। तो अब इसको यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट, यहाँ पे आप इसको किस तरीके से लिखेंगे 0.03। ओके, अब इनको ऐड करें, सो 3 9 10 1 एंड देन 0.2। सो आपका आंसर आया है 2.13, और ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स, आपको इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। डेसिमल में यदि नंबर आते हैं तो ये भी एक नंबर सिस्टम का पार्ट था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई नो दैट। अब थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं। टाइप 2 में आपके सामने कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं ब्लैक बोर्ड पे, आप देख सकते हैं। तीनों क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट लेवल पे हैं, पर ट्रिक सब में एक ही यूज होगी। स्टूडेंट, जब आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपको ऐड करना होता है फ्रैक्शंस को, तो उनको पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं और उनको कितना ऐड किया जाए। तो यहाँ पे हमारी शॉर्ट ट्रिक यूज होगी, और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है ऑलरेडी मैं आपके सामने लिख चुकी हूँ। जब आपके पहले हम क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, तो इस तरीके की आपकी जो ट्रिक यूज होगी। तो आप देख लीजिए, फर्स्ट आपके सामने ये क्वेश्चन है 1/20, 1/30, 1/70, 42 प्लस लास्ट में आपका नंबर है 132। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको ब्रेक करके प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे और फिर हम इस ट्रिक के अकॉर्डिंग उसका पैटर्न बनाएंगे। तो पहले क्वेश्चन मैं ये कर रही हूँ आपके सामने 1/20। सो 1/20 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई विद 5। फिर आपका 1/30 है, तो 1/30 को 5 मल्टीप्लाई विद 6, मीन्स 2 कंज्यूकेटिव की प्रोडक्ट मैं लिख रही हूँ। तो ये जरूरी नहीं कि कंज्यूकेटिव हो, बस आपको उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है और एक पैटर्न बनाना है। वो मैं बताऊंगी कि क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। 6 मल्टीप्लाई विद 7, और इस तरीके से फिर आपकी लास्ट जो टर्म है वो हम लिख लेते हैं 11 मल्टीप्लाई विद 12। आपको पता है वो क्या होता है 132 होता है। तो यहाँ पे देखो, जब एक कंजुगेटिव नंबर क्या होते हैं आपके लगातार 4 5 जा 30, 5 6 जा 30, 6 7 जा 30। यदि आपका ये नंबर 4 5 जा आ रहा है, मतलब ये लगातार नंबर आ रहे हैं, फिर 5 6 जा ये भी लगातार नंबर है, 6 7 जा ये भी लगातार नंबर है, तो आपका लास्ट वाला भी इसी तरीके का नंबर होगा। मीन सब में एक ही पैटर्न फॉलो होगा आपका। तो यहाँ पे देखो, एक तो जब ये ट्रिक आपकी यूज़ हो रही है तो वो किन में यूज़ होगी, ये नंबर है 4 5 जा, तो ये 5 जा पे आपका खत्म हुआ है तो नेक्स्ट भी आपका 5 पे ही स्टार्ट होगा। ये आपका 6 पे खत्म हुआ तो नेक्स्ट 6 पे आपका क्या हुआ, खत्म हुआ। तो इसी तरीके से ये भी लास्ट वाला 11 पे होगा, तो ये 11 से शुरू हुआ। तो एक तो आपका जो है कंसेप्ट ये है कि आपको ये देखना है कि क्या सीरीज इस तरीके की है। अब हम यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट ट्रिक का स्टूडेंट्स, और ये जो ट्रिक है आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट 1 बाय डिनोमिनेटर डिफरेंस आपको लिखना है। सो कौन से आपके डिनोमिनेटर्स हैं, ये जो हैं आपके ये डिनोमिनेटर्स हैं, और इनमें कितने का डिफरेंस है आपको ये देखना है। तो यहाँ पे आप एक ही टर्म उठा ले और उन्हीं का ही डिफरेंस देख ले डिनोमिनेटर का। सो 4 और 5 के अंदर क्या डिफरेंस है आपका, ये आपको लिखना है। 4 और 5 में आपका 1 का डिफरेंस है। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंस आई थिंक क्लियर हो गया है कि एक टर्म उठा ले और उनकी दोनों जो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं उनका डिफरेंस आपको देखना है। सो उसके बाद है आपका फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू कौन सी है आपकी, आप ये देखो फर्स्ट वैल्यू है आपकी ये 4। क्या है आपकी फर्स्ट वैल्यू 4, और लास्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे लास्ट वैल्यू है, तो लास्ट वैल्यू आपकी क्या है 12। तो आपको वो लिखनी है 1/4। 4 आपकी लास्ट है तो नीचे 4 आएगा, ऊपर आपका फॉर्मूले में 1 है तो 1 ही रहेगा। सो 1
ऊपर यहाँ पे भी 1 है, तो लास्ट वैल्यू क्या है आपकी 12। तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू आपने उठानी है, यहाँ पे आपका डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर है वो लिखना है। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये तो आपका 1 ही रहेगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 4 3 एंड देन 1, सो 2/12। अब आप 2/12 चेक करो, ऑप्शन में नहीं है तो इसको कट कर लेते हैं। दिस इज योर 1/6। तो 1/6 क्या होगा आपका आंसर होगा। सो आई थिंक ये आपको क्लियर है। सो इस तरीके का ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ट्रिक आपकी उसमें भी यही यूज़ होगी, पर इसमें थोड़ा सा एक जो टर्म है वो थोड़ी सी डिफरेंट दी गई है। किस तरीके से दी गई है आप देखो, अभी आप ये देखो, ये आपका 1/9 आ गया और फिर उसके बाद 1/6, 1/12, 1/20 मीन्स यहाँ पे आपका 9 है और फिर नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। मीन्स ये थोड़ी सी डिफरेंट आपको नज़र आ रही है टर्म। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है और यहाँ पे आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में गए हैं फर्स्ट 2 स्टेप में। तो अब आप इस टर्म को छोड़ के आप इस पे ये पैटर्न जो है अप्लाई करने की कोशिश करें। जब आपको नज़र आता है ऐसा, तो मैंने फर्स्ट को ऐसे ही लिख दिया अभी। सो नेक्स्ट मैं लिखूंगी, देखो 2 3 6 होता है, तो मैंने उसको इसी पैटर्न में कन्वर्ट करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। सो अब मेरा ये 3 पे ख़त्म हुआ है, तो नेक्स्ट मुझे 3 4 12, वो ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन यदि इस फॉर्म में होगा तो अपने आप आपका बनेगा। सो ये 4 पे ख़त्म हुआ है और आगे 20 है, तो 4 5 20, आप 1/20 को इस तरीके से लिख सकते हैं। और लास्ट आपका आप देखो 72 है, तो उसको आप 8 9 लिख सकते हैं। सो आई थिंक ये क्लियर हो चुका है कि हमने कैसे लिखना है। अब आपका इस पे वो फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, इस पे आपका वो फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। और स्टूडेंट साथ के साथ इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो आपका फर्स्ट क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंस। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर का डिफरेंस वही है 3 - 2, फर्स्ट टर्म से ही चेक कर लेते हैं, किसी से भी चेक कर सकते हो, बट डिनोमिनेटर देखना है आपका, उनका डिफरेंस क्या होगा। सो 1 आया। अब हम यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू क्या है आपकी 2 यहाँ पे, और लास्ट वैल्यू क्या है आपकी 9। तो फर्स्ट वैल्यू 2 है इसके अकॉर्डिंग और लास्ट वैल्यू क्या है आपकी 9। अब इसको सोल्व करो, 1/9 प्लस, तो यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा 18, ये 1 नॉर्मली 1 ही रहेगा। सो 2 9 एंड देन 2, सो आपका आ जाएगा यहाँ पे 7/18, और उसमें आपको क्या करना है 1/9 ऐड करना है। सो ऐड कर लेते हैं 18 7 2, कैलकुलेशन ही मैं कर रही हूँ, तो दिस इज़ योर 19 1/2। सो 1/2 डेसिमल में दिया गया है, तो 1/2 आपको पता है क्या होता है 0.5। तो आपका ऑप्शन 1 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। सो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला ही आपको यूज़ करना है। इसी तरीके से हम थर्ड कर रहे हैं, थर्ड भी इसी तरीके का है। बस यहाँ पे जो होगा आपका, देखो आप चेक करो कि जो डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो आपका थोड़ा सा चेंज है, अलग, अदरवाइज पैटर्न वही है। 2 5 10 हो गया, ये 5 पे ख़त्म हुआ, 5 से स्टार्ट हुआ, 8 से ख़त्म हुआ, 8 पे स्टार्ट हुआ। तो इसी तरीके का ही फॉर्मूला है आपका, यूज़ होगा सेम तरीके से। सो लिख लेते हैं यहाँ पे 2 × विद 5, 5 × विद 8, इस तरीके से मैं लास्ट टर्म लिख लेती हूँ डायरेक्ट, 23 × विद 26। ओके, सो 1 डिफरेंस ऑफ द डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिफरेंस देखो, ये सेम डिफरेंस आपको मिलेगा 3, यहाँ पे भी 8 - 5 3, तो यहाँ पे भी क्या है 3, तो हर एक में 3 का डिफरेंस है, तो लिख लिया हमने। अब फर्स्ट वैल्यू क्या है आपकी 2 और लास्ट वैल्यू क्या है आपकी 26, सो 1/2 1/26। ओके, सो सोल्व करते हैं, यहाँ पे आपका 26 एलसीएम हो जाएगा। ओके, सो 2 13 और ये 1 आ गया, ये आ जाएगा आपका 12/26 और 1/3, तो कट कर सकते हो, 3 4 2 2 2/13। सो 2/13 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। सो आई थिंक ये टाइप भी स्टूडेंट्स आपको क्लियर है। सो इस तरीके के ही टाइप हम नेक्स्ट करेंगे। सो देखते हैं नेक्स्ट टाइप आपकी क्या होगी। 3 आपके सामने है। टाइप 3 में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन मैंने लिए हैं जिनमें स्टूडेंट्स को ऐड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और थोड़ा सा उनको लेंथी बना देते हैं और क्वेश्चन में बड़ा टाइम आप लगा देते हैं। तो इसी को शॉर्ट ट्रिक के साथ सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जब मैंने आपके सामने 2 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, इसमें जहाँ पे ये नंबर डिफरेंट है, होल पार्ट डिफरेंट है और फ्रैक्शन आपका सेम जा रहा है 1/2 1/2 1/2, और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका होल पार्ट सेम है और यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट डिफरेंट है, 1/7 2/7 3/7 लाइक दैट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं तो होल पार्ट जब डिफरेंट होता है तो नॉर्मली वैसे हमें होल पार्ट को ऐड ही करना है। सो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमारा जल्दी से वो ऐड हो जाए। तो ये तो आपका ऐसे ही आपको करना पड़ेगा।
सो 5, 4 और इनमें ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगता है ऐड करने में। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप चेक करेंगे कि 1/2 कितने टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है। सो 5 टाइम्स आ रहा है तो ये 5/2 और फिर आप इसको क्या करें, मिक्स फॉर्म में चेंज कर लें। क्यों? क्योंकि आपको इजी हो जाएगा ऐड करना। अब यहाँ पे देखो होल पार्ट में हमने होल पार्ट ऐड किया तो ये 1 2 3 4 7 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका फ्रैक्शन पार्ट आपका 1/2 रहेगा। तो ऑप्शन 1 क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपने ये सोल्व करना है जब आपका फ्रैक्शन पार्ट सेम हो और होल पार्ट आपका डिफरेंट हो। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, आपका होल पार्ट यहाँ पे सेम है और क्या है, फ्रैक्शन पार्ट डिफरेंट है। तो उसको कैसे सोल्व करना है? सो स्टूडेंट्स देखो 1999 को आप चेक करो कितने टाइम्स आ रहा है। सो ये आपका आ रहा है 6 टाइम। तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख लेते हैं। और यदि आपको एडअप करके इसको करना है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा और फिर उसको आपको आंसर्स में ऐड करना है। तो यहाँ पे आपका 1/7, 2/7, 3/7 लिख लेते हैं इनको, 5/7 और 6/7। सो यहाँ तक आपकी स्टेटमेंट गिवन है। सो इनको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सो 6 9 जा 54, 54 9, देन 6 9 जा अगेन 54, 54 एंड 59। तो ये आ गया आपका। जब आपने इसको ऐड किया तो आप देखो 7 और ये 1 से लेके आपको 6 तक ऐड करना है, ऐड कर लिया हमने। सो 5, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें भले ही आपकी ज़्यादा हो पर पैटर्न आपका क्या होगा, इजी होगा। और जब आप इसको ऐड करेंगे, सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो आप 7 3 जा 21 एंड सीधा कट हो गया और आंसर आया आपका 5997। ओके, सो जब आपका कट नहीं होता है तो आप इसको क्या करेंगे, ऐड करके सोल्व करेंगे। यहाँ डायरेक्ट कट हो रहा है तो आपका आंसर क्या हो गया, बी। तो बी आपका होगा आंसर। सो आई थिंक स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो चुकी है टाइप। इजीली आप इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने सारी ट्रिक्स को नोट डाउन कर लिया होगा। सो स्टूडेंट इसी टॉपिक पे हम एक नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम करेंगे और क्वेश्चंस क्लियर। अब बारी है आपके होमवर्क क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और साथ के साथ मुझे ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, कितनी आपके लिए यूजफुल है। स्टूडेंट्स तब तक प्रैक्टिस कीजिए इस ट्रिक की और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके सामने होगी इसी टॉपिक पे नए क्वेश्चंस के साथ। सो स्टूडेंट्स तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।